सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो वाईफाई नॉर्मल चीज़ है भाई, हर किसी घर में होती है, या तो उनके मोबाइल में या तो उन्होंने ब्रॉडबैंड लिया होता है। मेरी प्रॉब्लम क्या है वाईफाई के साथ, मुझे स्लो में नेट चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट, चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मैं यूट्यूब ही क्यों ना चला रहा हूँ, मुझे जीबीज में चाहिए भाई। मेरा एमबी में भी काम नहीं चल रहा। और उसमें बात क्या है पता है, उसमें मुझे तो मेरे डाटा चाहिए ही चाहिए, मेरे दोस्त का डाटा ही मुझे चाहिए, मेरे घर वालों का डाटा ही मुझे चाहिए। तो पहले जब वाईफाई नहीं होता था ना, मैं क्या करता था, मतलब वाईफाई नहीं होता था मतलब क्या, जब ऐसे ब्रॉडबैंड इतना प्रचलन में नहीं था, और गांव में नहीं होता यार, गांव में बहुत लेट आता है। लोगों के पास 2000 के नोट, मतलब बैन कब हुए थे, 500 2000 का नोट। आपके पास जब बैन हुआ था ना 2016 में शायद हुए थे, और लास्ट में हुए थे। आपके पास जब बैन हुआ था ना, गांव में हमारे 1 साल बाद हुआ था, वो इतना लेट। हमारे पास सारी चीज़ें लेट आ रही हैं। यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है, हमारे एक शहर है वहाँ पर, पता है वहाँ पर जियो जो है जब आया उसके 2 साल बाद हमारे पास आया, उसके 2 साल लग गए हमारे पास आने के लिए। तो हम उसके हिसाब से रेडी प्रिपरेशन हो सकते हैं। पता है हमारे पास कभी ये भूकंप सुनामी बारिश ये सब नहीं आती है इतनी जल्दी। जैसे आप आज भूकंप आया ना कहीं पर, अब पूरे जगह पे पता चल गई है, अब हमें पता चल गया कि भाई 2 साल बाद ये भूकंप हमें फील होने वाला है, हमें पहले से उसके लिए प्रिपरेशन है। तो वाईफाई में कुछ ऐसा ही है। तो बट डिस्कशन कैसे होते हैं वाईफाई में, जैसे 2-3 दोस्त बैठ गए और फिर बातें चल रही हैं, पता है वाईफाई, मैंने कहा क्या मतलब क्या होता है उसमें। कहते हैं भाई नेट चलता है, नहीं दौड़ता है। तेरे में कितना चलता है? मैंने भाई यूट्यूब वीडियो चल जाएगा। अरे पागल है क्या, पूरा यूट्यूब डाउनलोड हो जाएगा उसमें, वाईफाई में। हाँ, सब फ्री होता है उसमें। क्योंकि मेरे दोस्त ने वाईफाई मांग के चला रहा था, तो उसको पता नहीं कि इसके पैसे भी देने पड़ते थे बाद में। वाईफाई अब घर में लगा तो पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि वो मांग के चला रहा था तो उसके हिसाब से फ्री था। और हमारे लिए ना 2 MB 3 MB की स्पीड बहुत ज़्यादा होती थी भाई, बहुत ज़्यादा। तब तक जब तक हमने एयरटेल के दर्शन नहीं किए थे। मोबाइल में ही भाई, मोबाइल में हम लोगों ने वाईफाई देना एक दूसरे को चालू किया, और हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पागल हो गए। हम लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं, फिर डाउनलोड कर रहे हैं, फिर डिलीट कर रहे हैं। और घर में कैसा होता है कि घर में अगर आप सोचते हो कि नहीं इसके बाद मैं वाईफाई लगा ही लेता हूँ यार, क्योंकि पहले खुद का डाटा ख़त्म करो, फिर घर वालों का डाटा ख़त्म करो, उनकी डांट खाओ, फिर दोस्त का डाटा ख़त्म करो। दोस्त के साथ कैसा है कि मेरा एक दोस्त है और उसके साथ हम लोग वाईफाई शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग मतलब वही देता है, मैंने उसको दिया नहीं है कभी। एक दिन दिया था उसको मैंने वैसे वाईफाई, उसका रिचार्ज करने के लिए, क्योंकि मेरे पास डाटा नहीं होता था। तो मैंने उससे लिया डाटा। अब उसका 5 GB का जो डाटा था प्लान था वो भी ख़त्म कर दिया मैंने, और फिर मैं उसे गालियाँ दे रहा हूँ कि तेरी वजह से आज मेरा नेट स्लो चल रहा है। वो कह रहा पैक मैंने डाला, मोबाइल मेरा है 5G, तेरा 4G है, उसके बाद भी तू मुझ पर भड़का हुआ है। मैंने कहा वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे स्लो तेरी नेट की वजह से चलाना पड़ रहा है। अब मैं सब चला के बैठा हूँ। हमने ऐसा कुछ भी नहीं है जो डाउनलोड नहीं करना। पहले तो दिमाग में आता था कि डाउनलोड करके देखेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं, बाद में काम आएगा। पेन ड्राइव यूज करते थे, आजकल मैं सोचता हूँ कि पेन ड्राइव का करना क्या है। फोटोज रखने के लिए क्लाउड आ गए, वीडियो हमें डाउनलोड करने ही नहीं है, हमें ऑनलाइन देखना है वीडियो, हमें वीडियो ऑनलाइन देखना है। मोबाइल देखें भाई 6000 mAh 7000 mAh, और 5-10 दिन जाएगा ना, मोबाइल के पीछे देखना एक पावर बैंक जोड़ के उसमें प्लास्टर मार के दे देंगे, एंजॉय करते रहो। रात भर पावर बैंक को चार्ज में बिठाओ, सुबह पावर बैंक संभाल लेगा मोबाइल को, दौड़ाते रहो। और उतना होने के बाद फिर हम लोग घर पे लगा देते हैं वाईफाई। और मुझे नहीं पता था कि वाईफाई को एक अच्छे से मतलब आपको जगह देख के लगानी पड़ती थी। वाईफाई लगाने के लिए मेरा दोस्त ही आया था, उसको मैं बता रहा हूँ कि वाईफाई लगाते कैसे हैं, वो भी यूट्यूब से देख के। फिर इसने वाईफाई लगाया, फिर वाईफाई जब लग गया ना, कुछ टाइम के बाद में क्या देख रहा हूँ, घर में हर जगह पे नहीं पहुँचता है।
तो मैं आके उसको ऐसे पीट के चेक कर रहा हूँ। मेरे पापा थोड़े से पुराने ज़माने के हैं, मतलब पुराने ज़माने के हैं इसलिए क्योंकि पुराने ज़माने में पैदा हुए थे, तो वहाँ से हैं। और मेरे पापा क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा पीट के देख। मैंने कहा क्या? कहते हैं अरे पीट के देख। मैंने कहा ये पापा वाईफाई है, टीवी नहीं है कि मैं पीट के देखूँ इसको। ये मतलब क्या सेंस है इस बात पे? फिर मैंने पीट के देखा, वाईफाई चलने लगा। मतलब जिंदगी में ना पहली बार मुझे भी डिग्रियां जलाने का मन किया था। लिटरली मैं ग्रेजुएट हूँ, यकीन हुआ इस बात से? नहीं हुआ ना, मुझे भी नहीं हुआ था उस दिन। मैं और मेरी डिग्रियां उस दिन एक साथ शर्मसार हुई हैं। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे डिग्री में ना शर्मा लिखा हुआ था, SHARMA। एक को वहां से लज्जा आ गई, सॉरी आर को लज्जा आ गई, SARM हो गया। एक लेटर भाग गया यार। मैं मजाक नहीं कर रहा, कसम खा के बोलता हूँ। मेरे डिग्री में एक लेटर कम है। मैंने जाकर टीचर को बोला ऐसा ऐसा है सर। सर बोलते कि अरे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा और जाके थोड़ा सा चेक कराना पड़ेगा। मैंने कहा यार तुम्हारी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से मुझे जाना पड़ेंगे। फिर उन्होंने बोला नौकरी को तो नहीं करने वाला ना। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैंने पहले से ही बकेड़ी कर दी थी स्कूल में कि सर मैं नौकरी करूँगा नहीं, मैं नौकरियाँ दूंगा। क्या जरूरत थी बोलने की? अभी सर ने सामने से टोंट कर दिया। मैं लीगो है भाई, मैं लीगो। सर ने कहा कि तुम तो नौकरी नहीं करोगे ना, तो इसकी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं कहा ठीक है नहीं करने का। वही चल रहा था। अब मैं अपने उस लेटर को ढूंढते फिर रहा हूँ भाई। सिर्फ SARM में हो गया, मुझे SHARM में चाहिए। H भाग गया है भाई मेरे यहाँ से। अब पता नहीं बेचारा किसके पास होगा वो H। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you so much.